सा रखना है। हाँ चलो दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से एक बार फिर अपने दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों, मैं मैनेजर यूथ हॉस्टल भारत सरकार खेल मंत्रालय पटियाला से बोल रहा हूँ, जो कि हमारे यहाँ NIS के बिल्कुल पास यूथ हॉस्टल है भारत सरकार खेल मंत्रालय का। और वहाँ ये बच्चे मेरे पास ठहरे थे। मेरे पास कम से कम 60 बच्चे ठहरे थे और कुछ बच्चे आज निकले हैं, क्योंकि कल इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी। तो ये स्टेशन पे आए तो मैंने इनको मिलना था, तो सुबह मैं कहीं DC ऑफिस में मेरे को काम था, वहाँ से फ्री होकर अब मैं इन बच्चों को मिलने आया हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे उदास भी हैं, मैं भी उदास हूँ, क्योंकि उदास हो जाता है इंसान। 18 दिन की हम इकट्ठे रहे, क्योंकि 18 दिन का मेरे पास ये कोर्स करने के लिए बच्चे आते हैं, पूरे भारत से आते हैं। आओ इनसे बात भी करते हैं। भी उदासी नहीं रखने की, क्योंकि ये जीवन है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, पर लेकिन जो मीठी यादें छोड़ जाता है, जब मीठी यादें बना कर जाता है, वो यादें हमेशा सुकून देती हैं दिल में। आओ इनसे बात करते हैं। रोकना भी तो ये बहुत ही 3 स्टूडेंट खड़े हैं मेरे बिल्कुल कैमरे के सामने। आओ इनसे बात करते हैं। हाँ प्रताप जी, पटियाला वहाँ के बहुत ही अच्छा रहने की जगह मिली हमें, जैसे घर जैसा माहौल था, एकदम बहुत बढ़िया। अभी जाते टाइम मन उदास हो रहा है क्योंकि तो मैं पहले प्रताप ये बताओ कि आपका मन उदास क्यों है? चेहरे पे उदासी काहे की है भाई? क्योंकि सर आपके साथ में थोड़ा मेल मिलाप ज़्यादा हो गया था, तो अभी ऐसा लग रहा है कि वापस जाने तो थोड़ा सा वो हो रहा है, लग रहा है मैं रात को भी देख रहा था कि बच्चे उदास थे, और मैं भी रात को बहुत उदास था, और प्रताप भी बहुत उदास था। प्रताप ने बहुत अपनी यादें मेरे साथ शेयर की। प्रताप, मैं तुम्हारी जो बातें, तुम्हारी यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। बच्चों, पता क्या बात है, मेरी उम्र बच्चों के साथ ही गुजरी है, क्योंकि बच्चे मेरे पास आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, चले जाते हैं। बड़ा मन, मेरा मन भी बहुत उदास होता है। इस समय दोस्तों मैं रेलवे स्टेशन पटियाला में हूँ, और जहाँ पे ये बच्चे खड़े हैं। और प्रताप, कुछ मेरे में से कोई कमी रह गई हो तो वो भी बता दो। सर मतलब पहली बार हमने ऐसा देखा है कि किसी हॉस्टल में कोई इतना अच्छा मैनेजर, और जो मैनेजमेंट कर रहे हो आप, और आपका जो व्यवहार है बच्चों के साथ में, पहली बार देखने को मिला है ऐसा, और ये लाइफ टाइम याद रहेगा हमको। सही बात है जी, बहुत। मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे। ना सर, जो अंदर की बात है, आप कौन सा सर हमारे साथ जा रहे हो? हाँ, जो आप हमारे साथ रहोगे, जो हमने देखा, जो हमने फील किया, वही बता रहे हैं। कि यूँ पटियाला में कभी आने का मौका मिलेगा तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। राजेश शर्मा जी, जो कि इस यूथ हॉस्टल के मैनेजर हैं, वो कि मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। उनका बिहेव मतलब काफ़ी फ्रेंडली है बच्चों से। तो अभी हम जा रहे हैं 15-18 दिन बाद, तो बहुत थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे छोड़ने का मन मेरा भी बहुत मन, मेरे अंदर भी कुछ हो रहा तो है। ऐसा है कि आपकी याद बहुत आएगी, हॉस्टल की भी याद बहुत आएगी, और जो आपका मैनेजमेंट और जो आपका देखा हमने, बहुत अच्छा लगा, बहुत। पर प्रताप, मैं तुमको एक रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों उदास नहीं होना, ये जीवन है, चलता है। मिलना बिछड़ना जीवन के साथ एक रंग है जीवन का भी। आओ अब बात करते हैं अवध से। आओ आपकी बात कराते हैं अवध। ये बच्चा है तो वैसे बेसिकली बिहार से, और ये रहता है बॉम्बे, और बॉम्बे में रहता है। और मैं भी इसके पास बॉम्बे जाऊंगा अगले महीने, शायद मेरा टूर है, क्योंकि मेरा भतीजा वहाँ जॉब करता है। अवध में तुमको बॉम्बे में जरूर मिलूंगा, जरूर सर। दादर में मैं जाऊंगा। तुम्हारा दादर से कितनी दूर है? दादर आइए, फिर हमें फ़ोन करिए, बस हम आ जाएंगे। अच्छा, अवध तुम बताओ, इतने दिन मेरे पास हॉस्टल में रहे, कैसा लगा? सर हॉस्टल में तो बढ़िया ही लगा। राजेश सर हमारे मैनेजर हैं हॉस्टल के, यूथ हॉस्टल के मैनेजर सर है राजेश शर्मा सर। बहुत ही उनका बॉन्डिंग जो बच्चों से बहुत ही, मैं पहले भी बहुत हॉस्टल में रहा हूँ, कहीं मैं ऐसे टूर पे जाते रहता हूँ 15 दिन 20 दिन, महीना 2 महीने के लिए। जो राजेश सर के अंदर से जो भावना है, जो भावना बच्चों से जुड़ी रहती हैं, उनके लिए मैं पहली बार ऐसा कोई देखा कि जो मैनेजर पोस्ट पर रहते हुए भी हमें डाउन टू अर्थ रहते हैं सर। हरदम हमसे मिलते जुलते रहते थे, हमसे पूछते थे पानी आया कि नहीं, गर्म पानी के लिए, लाइट के लिए हरदम पूछते रहते थे। आपको ठंडी नहीं लग रही है, उसके लिए सोफ़ा गद्दे की व्यवस्था करते रहते थे। वो कल रात को 11 बजे तक हमारे साथ में थे सर। मैं बच्चों को, मैं बताऊं दर्शकों, मैं रात को इनका मन था कि मंदिर जाने का। हाँ। मैंने कहा चलो बैठो मेरी गाड़ी में। हाँ। उनको अपनी गाड़ी पे बैठाकर मैं काली माता मंदिर, मोदी मंदिर, मंदिरों के दर्शन, गुरुद्वारा दुखनिवार साहब, सबके मैंने इनको दर्शन कराए। अब तो वो कैसे, जो कल रात बीती वो कैसी थी? कल रात तो बहुत यादगार रहेगी हमें, हमारी ज़िंदगी में दोस्तों। क्योंकि इस पर पहली बार कोई हमारे हॉस्टल का मैनेजर होके भी हमारे साथ में जुड़ा रहा। कि बहुत सारे हॉस्टल में जो छोटे पोस्ट पर रहते, वो भी मतलब बस हमें रूम दे देते थे, हम रहते थे, बाकी हम अपनी सुविधा अपने से करते थे। हमारे सुविधाजनक जनरी में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। अवध ये बताओ, जो खेल मंत्रालय भारत सरकार से जो सुविधा जो हॉस्टल में दी जाती है, आप उससे खुश हो? हाँ सर, अब खुश है सर, बहुत खुश है, क्योंकि
सर सुविधा एक अपनी जगह के रिलेशनशिप अपनी हाँ, जगह हो ये जाता बात- है। ये सर, तो वो- बात सही है। वो जो प्यार मिलता है ना सर, वो कहीं ज़्यादा पैसे में तोला नहीं जा सकता। तो सर, वो अवध प्यार। मैं बॉम्बे आऊँगा तो सर, आप आइए, आपको जरूर बॉम्बे आइए में कौन सर। सी जगह से बॉम्बे बताया आपने? सायन। सैन, अच्छा मैं आऊँगा, दादर मेरा भतीजा वहीं है, तो मैं तुमको फ़ोन करूँगा तो फिर मेरे पास बॉम्बे आ जाना आप, ओके फिर सर। मिलेंगे आप, ठीक है। आओ बात करते हैं अब सुनील से। बात करते हैं सुनील, पहले हमारे दर्शकों को ये बताओ, मैं दर्शकों को बता दूं कि दर्शकों मैं इस समय पटियाला रेलवे स्टेशन पे हूँ। ये मेरे यूथ हॉस्टल के बच्चे हैं, प्रताप है, सुनील है, अवध है। ये बच्चे आप जा रहे हैं और मेरा मन भी बहुत उदास है, क्योंकि बच्चों से बॉन्डिंग हो जाती है, बच्चों से प्यार हो जाता है। मैं भी बच्चों वाला हूँ, ये भी मेरे को अपने ही बच्चे लगते हैं। तो सुनील, आप कहाँ से थे? मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ सर। अच्छा सुनील, तुम मेरे पास इतने दिन रहे, जी सर। आपको मेरा व्यवहार और मेरे खेल मंत्रालय भारत सरकार की जो सुविधाएं दी गई हैं उसके बारे में क्या विचार है? मैं 10-15 साल से गेम कर रहा हूँ और जगह जगह हॉस्टलों में रहा हूँ, लेकिन ऐसी सुविधा के साथ साथ जो पर्टिकुलर राजेश जी शर्मा जो मैनेजर हैं, उनका जो व्यवहार है वो अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इतना अच्छा मधुर व्यवहार, जैसे हमें फील नहीं हुआ हम 18 दिन आ रहे, हमको ऐसा महसूस नहीं हो कि हम बाहर आके रह रहे हैं, ऐसे लग रहा है अपने घर में ही रह रहे हैं। और उनके द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो सुनील देखो, आज तुम जा रहे हो, कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी चुभन भी है, उदासी भी है, अवध भी उदास है, प्रताप तो बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि प्रताप के साथ मैं बहुत जुड़ा रहा। प्रताप ने अपनी बहुत सी बातें हमारे साथ शेयर की। दोस्तों मैं ये बताऊं, ये प्रताप ये भी राजस्थान से ही है। तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम 10-12 स्टेटों से मेरे पास बच्चे आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो सुनील, चलते जाते ये भी बता दो कि मेरे में कोई कमी रही हो तो मैं उसको दूर करूं। नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। राजेश जी शर्मा जी का व्यवहार तो बहुत मधुरनीय व्यवहार है, ऐसा तो शायद ही कोई इंसान हो जो ऐसा मिले इस तरह का व्यवहार नहीं, करे। सुनील, तो अगली बार जब भी मैं डिप्लोमा करने आऊँगा तो यूथ हॉस्टल में रहूँगा और जो राजेश जी ऐसे उनसे मेल मिलाप रहता रहेगा। दोस्तों बहुत मेरा भी मन उदास है। दोस्तों मेरा भी मन बहुत उदास है। ये मेरे दोनों स्टूडेंट हैं, बहुत इनका भी मन उदास है। होता है भाई, 18-20 दिनों में एक जगह पे रहे हो, और ये हॉस्टल में मैं जब भी बच्चे आते हैं तो जब जाते हैं मेरा मन खुद उदास होता है। आज मेरी वाइफ बोली भी, तू हम खाना तू नहीं खा रही इतनी अच्छी तरह। मैंने बोला आज बच्चे जा रहे हैं, मेरा मन उदास है। मेरी वाइफ कहती तुम तो हमेशा सबसे दिल लगा लेते हो। मैं करूँ क्या भाई, मैं बच्चों जैसे हैं मेरे, और मेरे को प्यार उमड़ता है, क्योंकि मेरे को ये होता है कि ये बहुत दूर से ये भी उदास है, सुनील उदास है भी। बच्चे दूर दूर से आते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इनको मैं एक पेरेंट्स जैसा प्यार दूँ, इनको अपने माँ बाप की याद ना आए। हो सकता है कि मैं उसमें सफल भी रहता हूँ, क्योंकि ये बच्चों की जो बॉन्डिंग रहती है मेरे साथ, सब बच्चों को बोल रखा है। कई बार तो रात को बच्चे 12 बजे भी फ़ोन कर देते हैं, सुबह 5 बजे भी फ़ोन करते हैं, लेकिन मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता। मेरे को खुशी होती है कि मेरे को किसी अपने बच्चे ने बुलाया है। तो दोस्तों प्रताप और सुनील, अवध, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। कुछ बच्चे बहुत दिल में एक जगह बना लेते हैं। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, जो मैं यूथ हॉस्टल में मैनेजर हूँ, मैं अपनी तरफ से और अपने मंत्रालय की तरफ से जो सुविधा थी मैं इनको दी और इनको अच्छी लगी। मैं अपने मंत्रालय की तरफ से भी और अपनी भी तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जय। दोस्तों रेलवे स्टेशन पटियाला पे एक बार फिर मैं आपसे जुड़ा हूँ, और मेरे साथ मेरे और स्टूडेंट्स यूथ हॉस्टल के अभी आ रहे हैं। मैं सबसे बात करने की कोशिश करूँगा। और ये हैं राजेंद्र राठौर, और ये कानपुर से हैं, और ये नागेंद्र है, राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश सहारनपुर, और शिवम जौनपुर से। तो इनसे बात करते हैं। दोस्तों ये इनका भी मन उदास है, मेरा भी मन उदास है भाई। इतने दिन हम इकट्ठे रहे, मैं इनके लिए मैंने तो इन बच्चे को इस तरह रखा कि जैसे ये अपने घर में ही है, इनको अपने घर में माँ बाप की याद ना आए। मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि मैं भी बच्चों वाला हूँ, मैं बच्चों की अटैचमेंट को समझता हूँ। तो आओ हम इनसे थोड़ी बहुत बात भी करते हैं, क्योंकि आज ये अभी चले जाएंगे। मैंने इनको बोला है भी जब घर पहुँचो तो मेरे को फ़ोन कर देना। बच्चों की याद तो मेरे को सारी उम्र ही ऐसे निकली है। ये भारत सरकार खेल मंत्रालय का हॉस्टल है, बच्चों से ही रहा। स्पोर्ट्समैन था मैं, और टूर्नामेंट भी खेलने जाता था, हॉस्टलों में मैं भी रहता था, और वहाँ बहुत अच्छी अच्छी बॉन्डिंग भी होती थी बच्चों की। लेकिन समय है, समय चलता रहता है, ये गाड़ी है समय की। लोग उतरते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जीवन में अगर मीठी याद बनाओगे तो जीवन आनंदमय रहेगा। आओ इन बच्चों से बात भी करते हैं, बात करते हैं। हाँ जी, राजेंद्र राठौर जी,
आज आप हॉस्टल से जा रहे हो, आप रेलवे स्टेशन पटियाला पे खड़े हो, मैं भी आपके साथ हूँ। तो आप मेरे पास 18 दिन रहे। राजेंद्र जी, कुछ मीठी यादें भी होंगी, कुछ कड़वी यादें भी होंगी, और उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको यूथ हॉस्टल पटियाला, खेल मंत्रालय भारत सरकार का ये यूथ हॉस्टल है, और भारत सरकार खेल मंत्रालय की तरफ से जितने भी बच्चे आते हैं यहाँ ठहरते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये खेल मंत्रालय भारत सरकार के यूथ हॉस्टल है, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हो? सर, इसके बारे में बहुत अच्छा लगा, आपका प्यार मिला हमें। यहाँ पर माता पिता को छोड़ के हम आए, लेकिन हाँ जी राजेंद्र जी, मैं इस समय पटियाला रेलवे स्टेशन पे हूँ, और मेरे यूथ हॉस्टल के स्टूडेंट्स जो हैं वो अब अपने घरों को जा रहे हैं। मैं अपने खेल मंत्रालय भारत सरकार यूथ हॉस्टल सेक्शन की तरफ से भी इन बच्चों का धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारे यूथ हॉस्टल में आए, और जो भारत सरकार खेल मंत्रालय की तरफ से जो सुविधा इनको दी गई उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कुछ और भी चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले राजेंद्र राठौर से बात करूँगा। मैं राजेंद्र जी, आप तो पहले हमारे दर्शकों को बताओ, मेरे को पता है कि आप कानपुर यूपी से थे, तो आपको ये मेरा बिहेवियर और हमारे यूथ हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में आप क्या विचार रखते हो? मैं कानपुर यूपी से हूँ। मेरा नाम राजेंद्र राठौर है। मैं घर से चला था कि मैं कहाँ रहूँगा, लेकिन मैं जब पटियाला आया यूथ हॉस्टल में तो अपने घर जैसा मुझे लगा, और वहाँ पर राजेश शर्मा सर जी से मुझे अपार प्यार मिला। मैं घर में माता पिता और परिवार को छोड़कर मैं यहाँ पर NIS कोर्स करने आया था, और मुझे वहाँ की कमी नहीं खली। जो सर के साथ सर का मैं अभिनंदन करता हूँ। राठौर जी, ऐसा है कि मैं भी तो बच्चों वाला हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सब बच्चे मेरे बच्चों जैसे हैं। तो आओ बात करते हैं। हाँ नागेंद्र, तुम ये बताओ पहले तो अपना। मेरा नाम नगेंद्र बैसला। हाँ, कहाँ से हो? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, मैराथन गोल्ड मेडलिस्ट। वेरी गुड। तो मैं यहाँ NIS करने आया था। सबसे पहले मुझे लगा कि यार दूसरे प्रदेश में जाएंगे, हम कैसे रहेंगे, कैसा वो करना है, लेकिन हमें सर मिले। हमने सर का नंबर लिया, सर से कॉल करी, सर ने अपने हॉस्टल में रखे, ऐसे रखे कि जैसे हम अपने घर में हो। बिल्कुल हमें ऐसा कि आज हमें 18 से 20 दिन हो गए कि, लेकिन आज हमारा जाने के लिए मन नहीं कर रहा। नहीं, मन उदास है क्या? हाँ जी सर, लेकिन मेरा भी मन उदास है, मेरा भी मन उदास है। हाँ जी सर। हाँ, तो कुछ मीठी कुछ मेरे में तो कमी हो, मेरे में कमी हो, वो भी बता जाओ। नहीं सर, आपके तो हम याद लेके गए, आपकी जो फोटो कल कर आई थी वो हमारे साथ है। अरे अरे अरे, तुम्हारी फोटो हर बच्चे की मेरे दिल में है। आओ अब बात करते हैं शिवम से। मेरे सामने बिल्कुल कैमरे के सामने ये 3 स्टूडेंट खड़े हैं, और मैंने राजेंद्र से बात की है और नागेंद्र से भी बात की है। अब बात करते हैं शिवम से। शिवम, मैं आपका और अपने खेल मंत्रालय भारत सरकार यूथ हॉस्टल सेक्शन की तरफ से, यूथ हॉस्टल पटियाला की तरफ से, अपनी तरफ से आप तीनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे हॉस्टल में आए। तो ये बताओ शिवम, अपने पहले इंट्रोडक्शन दो हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम शिवम, मैं IIT कानपुर से हूँ। IIT कानपुर से हो? तो ये बताओ शिवम, आप जब आए थे क्या मन में विचार आए थे आपके, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसा रहा? मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं कहाँ रुकूंगा, कहाँ जाऊँगा, कैसा क्या करना है, क्या। मैं बहुत डिस्टर्ब था, बट फिर उसके बाद मुझे सर ने एडवाइस दी कि बेटा तुम मैं वहाँ यूथ हॉस्टल जा, वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ सर बहुत अच्छे हैं, जो राजेश शर्मा सर हैं वो बहुत अच्छे हैं। तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर जैसा फील होगा वहाँ पे। तो मैं वहाँ उनकी बात मान के मैं डायरेक्ट आया सर के पास। मुझे सर ने बोला कि हाँ बेटा ठीक है तुम्हें। तो शिवम, आज मैं देख रहा हूँ सब बच्चों के मन में ना, एक बच्चे एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, मुझसे भी बिछड़ रहे हैं, एक दूसरे का साथ भी बिछड़ रहा है, तो उदास भी हैं। क्या तुम्हारे मन में थोड़ी बहुत उदासी भी है क्या? सर हमारा तो जाने का ही मन नहीं है। मन नहीं है? दोस्तों, मैं रात को काफ़ी लेट नाइट में बच्चों से गया, क्योंकि मेरा मन भी उदास था, क्योंकि जब भी बच्चे जाते हैं तो मेरे मन में कुछ होने लग जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों से प्यार हो जाता है और बच्चों को मेरे से प्यार हो जाता है। तो शिवम, ये भी बताओ, कोई ना, हर इंसान संपूर्ण तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कमी तो रहती है। कोई मेरे में कमी भी तो आपको नजर आई क्या? नहीं सर, कमी कोई नहीं थी सर, कमी कोई नहीं आई सर, ऐसा फील लगा कि हाँ घर में रुके हैं हम। तो ये भी बताओ, जो खेल मंत्रालय भारत सरकार का ये यूथ हॉस्टल है, जो इसकी फैसिलिटी है, आपको वो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर। देखो, माने कि एकदम कोई फ्रीडम नहीं, फुल्ली फ्रीडम थी, आप कैसे भी रहो, कहाँ भी जाओ, कोई नहीं, एकदम खुला, एकदम ऐसा कोई बॉन्डेशन
कोई बॉन्डिंग होती है, वो कोई बॉन्डिंग नहीं थी, नहीं। एकदम घर था पूरा। जो आपको दी गई थी सेवाएं, कंबल है, बेड है, और उसके बारे में बताओ ना। वो सब अच्छा था, सब बहुत एक क्या बोलते बहुत बेटर एकदम। तो दोस्तों मेरा भी आज मेरे से भी शब्द नहीं निकल रहे, मेरे भी लफ्ज़ सूख रहे हैं और आँखों में भी मेरी भरी पड़ी हैं कि आज मेरे बच्चे, चलो खुशी तो है कि अपने माँ बाप के पास जा रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग करके अपना सर्टिफिकेट कोर्स करके ये जा रहे हैं। देखो ये जीवन है, ये एक मुसाफिर खाना है, लोग मिलते हैं। सर हम दोबारा आओगे? हाँ तो मैं मिलूँगा यहाँ, मैं ये फुल कोच का, इंटरनेशनल कोच का कोर्स करने फिर आएंगे। हाँ मैं फिर आओगे, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। होता है कि जब कोई हम जाते हैं तो हम ग्रेडिंग दे देते हैं, भी ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। तो आओ इन बच्चों से ये भी पूछते हैं कि ये खेल मंत्रालय भारत सरकार के यूथ अपना हॉस्टल सेक्शन का ये जो यूथ हॉस्टल पटियाला है, इसको ये क्या ग्रेडिंग देते हैं, क्योंकि इनके भी जो मार्क्स आए हैं वो ग्रेडिंग में ही आए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे यूथ हॉस्टल पटियाला को कितनी ग्रेडिंग देते हैं और कौन सा नंबर देते हैं। सबसे पहले हम राजेंद्र से पूछते हैं। मैं तो सर 1 नंबर ही दूंगा। 1 नंबर ही दोगे? क्या बात है, क्या बात। और A+ सर, A+ दोगे आप? क्या बात है। और सुनील आप? A+। तो देखो आपने A+ नंबर दिया हमारे भारत सरकार के यूथ हॉस्टल सेक्शन के अपना जो यूथ हॉस्टल पटियाला है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे इस भारत सरकार का जिस काम के लिए ये हॉस्टल बनाए गए हैं उसको सफल बनाया, क्योंकि सफल आप बच्चे ही बनाते हो, क्योंकि जो आपको फैसिलिटी चाहिए वो हमारा मंत्रालय आपको देता है। आप नंबर 1 नंबर +1 देकर जा रहे हो। तो मैं अपने मंत्रालय, खेल मंत्रालय भारत सरकार यूथ हॉस्टल सेक्शन से भी आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं निजी तौर पे राजेश शर्मा मैनेजर यूथ हॉस्टल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। तो बहुत खुशी है कि इन बच्चों ने हमारे खेल मंत्रालय भारत सरकार के यूथ सेक्शन के यूथ हॉस्टल पटियाला को, जब मैंने इनको बोला कि आप ग्रेडिंग दो, आप अपनी NIS से ग्रेडिंग लेकर आए हो, तो हमारे हॉस्टल को, हमारे मंत्रालय को क्या ग्रेडिंग देते हो? तो इन्होंने बोला कि मैं देता हूँ नंबर 1, और सुनील ने, शुभम ने बोला +1, और नगेंद्र ने बोला +1। दोस्तों ये +1 या प्लस होना ये इन बच्चों के पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो हमारे यूथ हॉस्टल की सेवाओं का आनंद लेते हैं और हमारे यूथ हॉस्टल को बेस्ट यूथ हॉस्टल का जब ये कहकर जाते हैं तो सच मानो हमारे मंत्रालय का भी बहुत सीना चौड़ा होता है। और बतौर निजी तौर पे मैं मैनेजर के तौर पे मेरे को भी अच्छा लगता है कि बच्चे बहुत खुश गए हैं, क्योंकि मेरा हॉस्टल का मैनेजिंग का मतलब ही ये है कि मैं बच्चों को खुशी दूँ, बच्चों को खुश रखूँ। जो सुविधाएँ हैं भारत सरकार की, खेल मंत्रालय की, मैं इनको दूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, और बच्चे इसी तरह आते रहेंगे, मेरे पास जाते रहेंगे। मैं भी खुश रहता हूँ, और जब जाते हैं तो ये दिल उदास कर जाते हैं। ये थोड़ी मायूसी, उदासी अपनी क्या कहते हैं झोली में भी बांध कर ले जाते हैं, और मेरे को बोलते हैं सर आप बहुत याद आओगे। बच्चों आप लोग भी मेरे को बहुत याद आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं अभी रेलवे स्टेशन पटियाला पे हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं सुबह वहाँ हॉस्टल में नहीं था, क्योंकि मेरे को DC ऑफिस में कोई काम था, तो वहाँ गया हुआ था। तो बच्चों को पता चला कि कुछ बच्चे निकल रहे हैं, कुछ बच्चे भी हॉस्टल में हैं। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, तो ये बच्चे रेलवे स्टेशन पे, तो मैंने बोला मैं बच्चों को रेलवे स्टेशन में सी ऑफ करके आता हूँ, बाय बाय करके आता हूँ, क्योंकि 18 दिन बच्चे मेरे पास रहे। तो आओ आप इनसे बात कराते हैं। हाँ जी, आप अपना नाम बताओ हमारे दर्शकों को। मेरा नाम महेश कुमार चौधरी है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं यूथ हॉस्टल में मैंने 18 दिन बिताए। ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं पटियाला में हूँ, मैं ऐसा लगा कि जैसे मैं घर पे हूँ। और राजेश सर ने है ना ऐसे रखा कि जैसे अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखा हमें ऐसे महसूस नहीं होने दे कि हम घर से अलग हैं। तो ये बताओ कि आप जो हमारे खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो सुविधा दी जाती हैं वो देने में मैं सफल रहा क्या? सर बहुत बढ़िया है। मेरे को अगर रेटिंग देनी होगी ना तो 5 स्टार दूंगा। अरे ग्रेडिंग में आप मेरे को 5 स्टार दोगे? हाँ, तो मेरे में कोई कमी शमी रही होगी क्या? नहीं सर, 1% मेरे को याद रखोगे आप लोग? याद रखेंगे। हमारे खेल मंत्रालय भारत सरकार के यूथ हॉस्टल पटियाला को भी याद रखोगे? हाँ सर। तो रात कैसी बीती, क्योंकि आखिरी रात थी हमारे यूथ हॉस्टल में आपकी? बहुत बढ़िया रात, ऐसे लगा ही नहीं। यादों से भीगी रात थी। तो मिस कर रहे हैं सभी को। हाँ, जो रूममेट है, जो देखो यूथ हॉस्टल में थे, हाँ मैं भी आपको मिस किया, तो इसलिए मैं रेलवे स्टेशन पे आया कि बच्चों को मिल लूँ। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र सुवरे है। मैं
शिवपुरी मध्य प्रदेश से हूँ। तो आप ये बताओ कि यूथ हॉस्टल की कितनी सी मीठी सी और कड़वी सी यादें लेकर अपने दिल में छुपा कर जा रहे हो? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनका बिहेवियर वगैरह बहुत कुछ। तो मेरे में कोई कमी शमी या नहीं मेरे सर। खेल मंत्रालय भारत सरकार की सुविधा में कोई कमी? राजेश सर का बहुत सपोर्ट रहा वहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो उनसे जाके तो वो सॉल्व कर देते थे। देखो बहुत मैंने अच्छा। बच्चों को बोल रखा है भी आप चाहे रात को 12 बजे मेरे को फ़ोन करो, चाहे रात को 2 बजे फ़ोन करो, मैं हाजिर हूँ। 24 आवर्स मैं उन्होंने हाजिर बोला, रहा। हाँ, हर समय जब भी ज़रूरत हो हर समय मैं उपलब्ध रहूँगा वहाँ पे। दोस्तों मेरे को बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ से पास आउट होकर चले गए हैं, कई बार रात को 12 बजे मेरे को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं सर आपकी याद आ रही थी। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि बच्चे मुझसे प्यार करके गए और मैंने भी बच्चों को प्यार करने में मैं सफल रहा। आपको ऐसा लगा कि मैं आपको प्यार करने में सफल रहा? बिल्कुल सर। सर आपने ऐसे लगा जैसे कि घर के मेंबर हो, हम ऐसे अलग होने ही नहीं दिया। ऐसे लगा कि जैसे और हम सभी बच्चों को ऐसे एक जगह रखा। हाँ मैं देखो जो miss मेरी कर रहे हैं कोशिश सर रही कि अपनी। बच्चे मिलकर रहें और मैं भी बच्चों से जुड़ा रहा। तो आप कुछ कहना चाहोगे कुछ और? हमारे यूथ हॉस्टल को क्या नंबर देते हो आप मैं ग्रेडिंग में? ग्रेडिंग में 5 to 5 ही दूंगा, क्योंकि सभी सपोर्टिव रहे वहाँ पे, जो भी स्टाफ है हमारे हॉस्टल में। यूथ हॉस्टल की ग्रीनरी याद आएगी, अमरूद के पौधे याद आएंगे, जामुन के पौधे याद आएंगे ना? बिल्कुल सर। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है ये जीवन। मैं कहता हूँ मीठी यादों में बन जाए तो जीवन सुहाना होता है। यादों से ही इंसान जीवित रहता है, यादों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।